के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा देवेश्वर। हे सुदर्शन, आप अपने कार्य का शुभ आरंभ कीजिए। मैं पुष्पक लेकर लौटता हूं। आपको अपना वचन याद है देवराज? आपने कहा था सागर मंथन से जो भी निकलेगा वो आपके और हमारे मध्य समानता से बांटा जाएगा। हमने यही निश्चित किया था दानवराज, और हम अब भी अपने वचन पर अडिग हैं। तो फिर ठीक है, सागर मंथन का शुभारंभ होगा। पक्षीराज जैसे ही मंदर पर्वत लेकर आएंगे, मंथन आरंभ कर दिया जाएगा। नारायण नारायण। आइए देवर्षि। प्रणाम माता। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ देवर्षि, हमें आपका सहयोग चाहिए। हे लक्ष्मी नारायण, ये तो आपकी महानता है कि आप मेरी सेवा को सहयोग का नाम देते हैं। आदेश दीजिए। समुद्र मंथन होने वाला है देवर्षि, समुद्र मंथन। परंतु एक समस्या है। वासुकी नाग का प्रयोग डोरी के रूप में होना है, और मंथन के समय उसके मुख से ऐसी भयंकर अग्नि जैसी फुंकारें निकलेंगी कि जो पक्ष उसके मुख की ओर होगा वो झुलस कर मर जाएगा। ये तो सत्य है प्रभु। समस्या ये है देवर्षि कि यदि दानव मरे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देंगे, और यदि देवता मरे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। ये तो चिंता का विषय है देवेश्वर।
इसकी ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। इसीलिए तो मैं ये चाहता हूं देवर्षि कि पाला बांटते समय कुछ ऐसा हो कि वासुकी की दुम की ओर देवता हो और वासुकी के मुख की ओर दानव हो। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया। नारायण नारायण, आपकी लीला धन्य है प्रभु। देवर्षि, ये केवल मेरी लीला नहीं, आपकी बुद्धि की परीक्षा भी है। वासुकी के मुख की ओर दानव और दुम की ओर देवता। बस ये समझिए कि आपकी क्षमता की परीक्षा है ये। आपको परीक्षा लेने में और मुझे परीक्षा देने में जो आनंद आता है, उसका अनुमान केवल मेरी लक्ष्मी माता को है। क्यों माता? नारायण नारायण। नहीं देवराज, हम दुम का छोर पकड़ेंगे और तुम देवतागण मुख की ओर रहोगे। ये नहीं हो सकता। दानव पक्ष वासुकी के मुख का छोर पकड़ेगा और हम दुम की ओर रहेंगे। दानवराज ने जो कह दिया वही होगा। हमारे देवराज के निर्णय भी कोई नहीं बदल सकता। तो फिर समझ लो संधि समाप्त हो गई और समझौता भी टूट गया। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। वातावरण का ताप बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। किस विवाद ने ताप को बढ़ा दिया है? देवर्षि, आप ही निर्णय कीजिए। हमारा कहना है कि दानव वासुकी के मुख का छोर पकड़ेंगे और देवता दुम का छोर, पर ये दानव मान ही नहीं रहे हैं। हे देवर्षि, समझौते का प्रस्ताव देवराज लेकर आए थे, हमने मान लिया। अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं तो देवराज क्यों नहीं मानते? उचित है, सर्वथा उचित है। देवराज, दानवराज का तर्क बुद्धिसंगत है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? आप तो दानवों का पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं देवराज, मैं तो वही कह रहा हूं जो न्याय संगत है। हे देवराज, शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है या पांव? 100% मुख। वो ऊपर होता है, ऊंचा होता है, शरीर की पहचान बताता है। तो फिर तो श्रेष्ठ की ओर उसी को ही होना चाहिए जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो। क्या कहना चाहते हैं आप देवर्षि? मैं ये कहना चाह रहा हूं दानवराज कि जिस प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सृष्टि में देवता श्रेष्ठ हैं। इसलिए वासुकी के मुख की ओर तो देवताओं को ही होना चाहिए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं देवर्षि। हमने देवताओं को परास्त किया है, युद्ध क्षेत्र में उन्हें सर झुकाने पर विवश कर दिया था। देवता श्रेष्ठ थे, अब नहीं है, और पराजित कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब तो केवल हम श्रेष्ठ हैं। उचित है, सर्वथा उचित है। इस विषय पर तो मैंने भी नहीं सोचा था। श्रेष्ठ वही होता है जो विजयी होता है। हे देवेंद्र, अब इस कटु सत्य को मान ही लीजिए कि विजयी होने के कारण दानव श्रेष्ठ हो चुके हैं। हे दानवराज, श्रेष्ठता की कुछ मांगें होती हैं और प्रथम मांग यह होती है कि उसे हमेशा श्रेष्ठ की ओर रहना पड़ता है। यह मांग तो तभी पूरी हो सकती है जब आप वासुकी के श्रेष्ठ भाग की ओर हो। यदि श्रेष्ठ की यही मांग है तो हम वासुकी के मुख की ओर का पाला स्वीकार करते हैं। आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं दानवराज। देवरी
देवर्षि नारद की, देवर्षि नारद की, देवर्षि नारद की। नारायण नारायण। नारद के इस खेल से दानव थे अनजान, जीत हुई फिर ज्ञान की, हार गया अज्ञान। सागर मंथन के लिए दोनों दल तैयार, लेकिन क्या हो पाएगा देवों का उद्धार। तुम जानते हो कि वासुकी के मुख की ओर रहने से क्या होगा? उसके मुख से ज्वाला के रूप में फुंकारें निकलेंगी और तुम सब झुलस कर रह जाओगे। देवता चतुर हैं और नारद उनसे भी अधिक चतुर। उन्होंने तुम्हें श्रेष्ठ कहकर तुम्हारी प्रशंसा कर दी और तुम उनके जाल में फंस कर रह गए। परंतु गुरुदेव, अब तो हमने उनका प्रस्ताव मान लिया है। यदि अब हमने उनका निर्णय नहीं माना तो हमारे अपने लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। भूल मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया। मुझे स्वयं वहां पर उपस्थित रहना चाहिए था। अब क्या होगा गुरुदेव? बाण धनुष से निकल चुका है। जाओ, जाकर मंथन आरंभ करो। मुझे स्वयं देवताओं की चतुराई पर दृष्टि रखनी है। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सर्वानु, आज्ञा गुरुदेव। सर्वानु, समुद्र मंथन होने जा रहा है। मुझे चिंता है कि देवता जितने चतुर हैं, दानव उतने ही मूर्ख। ना जाने मैं कब से उनकी मूर्खता को चतुराई में बदलने की चेष्टा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देवता अमृत के बंटवारे में भी चतुराई अवश्य दिखाएंगे। तो फिर आपका मेरे लिए क्या आदेश है? मैं ये कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। तुम ध्यान रखोगे कि अमृत के बंटवारे में कोई पक्षपात ना हो। जितना अमृत देवताओं को मिले उतना ही दानवों को मिले। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, मेरे होते हुए कोई असमानता नहीं हो सकती। हे पक्षीराज, अब पर्वत को उठाइए और इसे समुद्र के बीचों बीच रख दीजिए।
देवराज, अंदर समुद्र तल में टिक नहीं पा रहा। यदि इसे समुद्र के नीचे कोई ठोस वस्तु ना मिली तो ये डूब जाएगा। इसे कोई ठोस आधार चाहिए। तो फिर मंथन कैसे होगा देवराज? कोई उपाय तो करना ही होगा। हम इतने बड़े आकार की कोई ठोस वस्तु कहाँ ढूंढने जाएंगे जिस पर मंदराचल टिक सके? मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। हमें कोई ठोस चट्टान तो ढूंढनी ही होगी। यह जटिल कार्य तो आप देवताओं को ही सुहाएगा। हमें अनुमति दीजिए। दानवराज ठीक कह रहे हैं, हमारे पास नष्ट करने को समय नहीं है। चलो दानवीरो, हो चुका सागर मंथन। ठहरिए दानवराज। देवराज, हम ठहर कर क्या करेंगे? मंथन तो संभव नहीं है। समुद्र मंथन यदि इतना सरल होता, अमृत का मिलना यदि इतना सहज होता दानवराज, तो यह कार्य कब का हो चुका होता। परंतु जैसे नागमणि को प्राप्त करने के लिए जोखिम झेलना पड़ता है, वैसे ही अमृत प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से तो जूझना ही होगा। परंतु इस कठिनाई का तो कोई उपाय दिखाई नहीं देता। उपाय है। हे देवराज, क्षीर सागरवासी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। हाँ देवराज, केवल वही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। हमें लक्ष्मी नारायण से सहायता मांगनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्मीपति की स्तुति करनी चाहिए। ये धरती से पुकार उठ रही है, मुझे बुलाया जा रहा है। हाँ कमल नयन, संकट बढ़ रहा है। मंथन असंभव सा लगने लगा है। और यदि मंथन नहीं हुआ तो जीवन संकट में घिर जाएगा। देवता अमृत से वंचित रह जाएंगे और दानव संस्कृति की जीत हो जाएगी। परंतु हे कमल नयन, मंथन कैसे होगा? मंदराचल तो समुद्र में डूबा जा रहा है। उसे स्थिर करने के लिए कोई महान ठोस वस्तु मिलेगी कहां से भला? प्रिय, मैं धरती और जीवन का पालक हूं। धरती और जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर रोक लूंगा। आप मंदराचल को अपनी पीठ पर रोकेंगे? हाँ प्रिय, मैं कूर्म का रूप धारण करूंगा। यह मेरा कूर्म अवतार होगा। दूसरा अवतार, मंदर पर्वत मेरी पीठ पर टिक जाएगा और फिर समुद्र मंथन में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। परंतु हे कमल नयन, आपने तो कहा था कि आप मानव लोक पर उसी समय जाएंगे जब मानव कल्याण को कोई संकट होगा। ये तो देवताओं और दानवों का झगड़ा है। इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? हे महादेवी, मैंने कहा ना कि यदि सागर मंथन नहीं हुआ तो दानव संस्कृति जीत जाएगी, और यदि दानव संस्कृति जीत गई तो सर्वप्रथम मानव संस्कृति को मिटा देगी। देवता उनके आगे नहीं टिक पा रहे तो मानव कहां से ठहरेगा? वो तो और भी दुर्बल है। और इसीलिए यह देवताओं और दानवों के झगड़े से अधिक मानव कल्याण का प्रश्न है। मुझे जाना ही होगा। और मैं, क्या मेरे भाग्य में फिर वियोग की घड़ियां लिखी हैं? प्रिय, वियोग के उपरांत जो मिलन होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। वियोग तो मिलन की मिठास बढ़ा देता है प्रिय। और फिर यह वियोग इतना लंबा नहीं होगा। हम शीघ्र फिर मिलेंगे और यह मिलन इतना सुंदर होगा प्रिय कि आप इसे कदापि नहीं भूल पाएंगी। मैं तो वियोग शब्द सुनते ही उदास हो गई थी, परंतु आपके सुंदर मुख से मिलन शब्द सुनते ही मैं आनंद विभोर हो उठी हूं। कैसा होगा अपना ये मिलन कमल नयन? इस बार आप मेरी भुजा में लीन अवश्य होंगी महादेवी, पर आपका जन्म सागर मंथन से होगा। समुद्र मंथन से जो अनमोल रत्न निकलेंगे उन्हीं के साथ आप भी निकलेंगी। हे महादेवी, अमृत और आप, यही दो तो इस सागर मंथन की सबसे सुंदर उपलब्धियां होंगी। आप प्रेम का प्रतीक हैं, ममता का स्वरूप है, और जीवन के लिए प्रेम और ममता अमृत से कम नहीं देवी। सत्य पूछिए तो प्रेम और ममता तो अमृत से भी कहीं अधिक सुंदर और महान है।
अमृत तो केवल देवताओं के लिए होगा देवी, परंतु आप इस सागर मंथन की सबसे महानतम उपलब्धि होंगी, क्योंकि आप ही मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बनेंगी। मानव के हित में सदा लेते हैं अवतार, सागर मंथन का लिया नारायण ने भार, लीलाधर भगवान की लीला बड़ी अनूप, धरती के कल्याण को लिया कुर्म का रूप, लिया कुर्म का रूप। हे देवगण, तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया हूं। ये कूर्म नहीं, स्वयं मैं हूं। मैं सागर तल में जा रहा हूं देवगण। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा, फिर मंदराचल कदापि नहीं डूबेगा और तुम देव और दानव सरलता से सागर मंथन कर सकोगे।
अमृत है। अमृत लग रहा है। हाँ। गुरुदेव, सागर मंथन से अमृत के स्थान पर विष निकल आया है। चारों ओर त्राई त्राई मची हुई है। देवता तो कहते थे कि सागर मंथन से जीवनदायक अमृत मिलेगा, परंतु सागर तो मृत्यु बांट रहा है गुरुदेव। इसी कारण हम वहां से भाग आए। ऐसे में सागर मंथन से क्या लाभ? हम अब सागर मंथन में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत दिखाओ। तुमने ये कैसे मान लिया कि सागर मंथन से केवल अमृत निकलेगा, और वो भी सबसे पहले? मूर्खों, इस मंथन से अनेक ऐसे पदार्थ, अनेक ऐसे रत्न निकलेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। परंतु गुरुदेव, अभी तो सागर तट पर जाना मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। वहां चारों ओर विषैली वायु के बादल फैले हुए हैं और फैलते ही जा रहे हैं। वहां तो खड़े रहना भी असंभव है। ना जाने ये कैसा विष है। इस विष का नाम है कालकूट, और ये हलाहल है। परंतु तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे पास भी संजीवनी मंत्र है, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम सब मेरे आश्रम में ही ठहरो और इस विपत्ति के टलने की प्रतीक्षा करो। तुमसे अधिक तो देवता चिंतित होंगे, क्योंकि देवताओं के लिए मंथन और अमृत तुम्हारी तुलना में अधिक महत्व रखता है। अब देखना है कि वो इस विपत्ता को टालने के लिए क्या उपाय करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ, आपकी सृष्टि संकट में है। हे विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राणघातक विष निकला है। सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पग पर टकराना तो अवश्य पड़ता है। इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसे हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करना पड़ता है। शिशु के जन्म से पूर्व माता भी जीवन और मृत्यु के इसी संघर्ष का अनुभव करती है। परंतु जैसे ही शिशु का जन्म होता है, समस्त सृष्टि मुस्कुराती है। यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवगण, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। परंतु हे जगदीश्वर,
समुद्र में यह विष आया कहां से? ये तो आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा की संतान मानव का चमत्कार है। वो जिस वस्तु को भी अपने लिए उपयोगी नहीं समझता, उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। वो ये नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, वो समुद्र के प्राणियों के लिए भी हानिकारक होगी। मैंने तो जल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। सत्य कहा आपने हे ब्रह्मा। जल का तो अर्थ ही है जीवन, परंतु मनुष्य ने उसे व्यर्थ और हानिकारक वस्तुओं का भंडार बना दिया है। उसी प्रदूषण ने बढ़ते बढ़ते विष का रूप धारण कर लिया है। उसे एक न एक दिन समुद्र के गर्भ से बाहर तो आना ही था। हे लक्ष्मी नारायण, क्या यह नहीं हो सकता कि यह विष जहां से आया है, इसे उसी समुद्र में वापस फेंक दिया जाए? नहीं देवराज, नहीं। यह समस्या का समाधान नहीं है। यह तो समस्या से भागने का एक असफल प्रयत्न है। यदि इस विष को पुनः समुद्र के गर्भ में फेंक दिया गया, तो वह दृष्टि से ओझल अवश्य हो जाएगा, पर उसके अस्तित्व का अंत नहीं होगा। वो कल फिर समुद्र के गर्भ से बाहर निकलेगा, किसी और पीढ़ी के लिए संकट बनेगा। देवराज, संकट का समाधान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना स्वार्थ है, कुनीति है। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु यह विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। चलिए, मैं भी आप सबके साथ उनकी सेवा में चलता हूं। महादेव की जय हो। मेरे अहोभाग्य, आज कैलाश धन्य हो गया। आज कैलाश को त्रिमूर्ति के ही नहीं, समस्त देवताओं के भी दर्शन हो रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कैलाश पर आप सबका स्वागत करता हूं। हे देवाधिदेव, हे महादेव, सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है। संकट? हाँ भोलेनाथ, संहार करता तो आप हैं, परंतु आज आपकी इच्छा के बिना मानव जीवन पर संहार का प्रारंभ हो गया है। देवता और दानव मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु इस मंथन की सर्वप्रथम भेंट कालकूट विष सिद्ध हुई है। अब यह विष समस्त सृष्टि के लिए संकट बना हुआ है। समस्या यह है कि इस विष के प्रभाव से यदि दानवों की मृत्यु हुई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके दिए हुए संजीवनी मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर लेंगे। श्री विष्णु की कृपा से देवताओं की भी सुरक्षा हो जाएगी, पर इस विष के दुष्प्रभाव से मेरी संतान, मेरा निर्दोष मानव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी सहायता कीजिए। हे महादेव, कालकूट विष सारे विश्व को अपनी लपेट में ले रहा है। हम पर कृपा कीजिए, इस संहारक विष को नष्ट कीजिए। देवराज, संहार करता तो केवल मैं हूं। विष भी मेरा ही आविष्कार है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र है और किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को रोका जा सकता है, विष को सीमित किया जा सकता है, विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। और हां देवराज, संसार में कालकूट ही एकमात्र विष नहीं है। विष तो कटुवाणी में भी होता है, अश्लील विचारों में भी होता है,
वाणी के विष को यदि कानों में ही रोक लिया जाए तो उसका प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता, और अश्लील विचारों के विष को यदि मस्तिष्क में प्रवेश न करने दिया जाए तो वो चरित्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। जहां अमृत होता है वहां विष का होना तो स्वाभाविक है, परंतु आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। कालकूट विष का प्रभाव तो आपके सुंदर तर्क ने ही कम कर दिया। अब शेष समस्या का समाधान भी आप ही निकालेंगे। आपने सत्य कहा कि विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसे रोका अवश्य जा सकता है, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवाधिदेव। हे त्रिलोकेश्वर, आप सब चलकर मेरे पास आए हैं। यहां आकर आपने मुझ पर कृपा की। आपके आदेश का पालन करके मुझे हर्ष होगा। मुझे कालकूट को कहीं रोकना होगा, उसकी सीमा का निर्धारण करना होगा। जगत के कल्याण के लिए यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूं। हे महेश, हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा।
मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, आज उन सब की रक्षा आपने की है। आज आपने समस्त संसार को यह ज्ञान दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे नीलकंठ, इस विष को आपने कंठ तक रोककर यह भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। इसलिए मैं स्वयं महाविष्णु आपको प्रणाम करता हूं। सबकी रक्षा के लिए किया आज विषपान, देवों के भी देव हैं नीलकंठ भगवान, देवों के भी देव हैं नीलकंठ भगवान। अभिवादन है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कालकूट का संकट टल गया। श्री शिव शंकर ने कृपा की और उसे अपने कंठ में रोक लिया। मैं जानता था इस संकट का निवारण केवल मेरे महादेव ही कर सकते हैं और वही करेंगे। जय भोलेनाथ। तो अपने शिष्यों को सागर तट पर चलने की आज्ञा दीजिए। रुका हुआ सागर मंथन पुनः आरंभ होना है। अवश्य देवराज, अवश्य। आप चलिए, मेरे शिष्य थोड़े समय में आपसे आ मिलेंगे। तो सागर तट पर पुनः भेंट होगी। गुरुदेव, क्या मैं पुनः जाना होगा? हाँ, न केवल जाना होगा बल्कि सागर मंथन में भाग भी लेना होगा। अमृत कितना महत्वपूर्ण है यह केवल मैं जानता हूं। देवराज इंद्र की बात भूल गए तुम? संजीवनी मंत्र जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अमृत उतना ही मेरे लिए आवश्यक है। तुम सब तुरंत सागर तट पर पहुंचो। स्वर भानु, तुम मेरे शिष्यों के साथ जाओ और मेरे आदेश को ध्यान में रखकर उनकी हर क्रिया पर दृष्टि रखो। जो आज्ञा गुरुदेव। देवराज, हम आ गए। मंथन आरंभ कीजिए। हम तो प्रस्तुत हैं कालकेतु। हमें केवल आपकी प्रतीक्षा थी। देवताओं, सागर मंथन का शुभारंभ कीजिए।
अरे ये तो एक नारी है। हर्षल, इतनी सुंदर नारी कभी देखी थी पहले? नहीं दानवराज, ये तो कोई स्वर्ग की अप्सरा दिखाई पड़ती है। मूर्ख हो तुम। स्वर्ग की अप्सराएं तो इसके पांव की धूल के समान होंगी। तनिक इसका रूप तो देखो। मुख है कि पूनम की रात्रि का चंद्रमा, आंखें हैं या मद की कटोरी, कपोल है कि लाल कमल के पुष्प, अधरों की लालिमा उषा को लजा रही है, कंधों पर काले केशों की घटा लहरा रही है, मुस्कुराती है तो हृदय पर बिजली गिराती है, चलती है तो पुष्पों से भरी डाली लचक जाती है। हर्षल, इसने तो मेरा मन विचलित कर दिया है। तो फिर आप घोषणा कर दीजिए महाराज कि इस सुंदरी पर केवल आपका ही अधिकार होगा। इस सुंदर नारी पर हमारा अधिकार है देवराज। कदापि नहीं। क्यों? निर्णय तो यही हुआ था, मंथन से जो भी वस्तु निकलेगी वो देवताओं और दानवों में आदि आदि बांट दी जाएगी। हाँ, यही निर्णय हुआ था, किंतु यह वस्तु नहीं है, प्राणी है, नारी है, स्त्री है। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। मैं कब कहता हूं कि इसका विभाजन किया जाए? मैं स्वयं इसे इसी रूप में प्राप्त करना चाहता हूं जिस रूप में दिखाई दे रही है। निर्णय बहुत सरल है देवराज, यह सुंदरी हमें दे दो। इसके उपरांत मंथन से जो भी निकलेगा वो तुम देवतागण ले लेना। दानवराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह केवल नारी और सुंदरी नहीं है, देवी है। और देवी केवल देवताओं की संगति में रह सकती है, दानवों की संगति में नहीं। तुम हट कर रहे हो देवराज। यह हट का नहीं, सिद्धांत का प्रश्न है। यह देवी तुम्हें नहीं दी जा सकती। तो फिर हम समझौते के अंत की घोषणा करते हैं देवराज। हम समझौता समाप्त नहीं करना चाहते, परंतु यदि यही एक मार्ग रह गया है तो हमें स्वीकार है। समझौते के अंत का दूसरा अर्थ समझते हो देवराज? समझौते का अंत युद्ध का आरंभ होता है। अब हमारी भेंट युद्ध क्षेत्र में होगी। आपकी इच्छा दानवराज, तुम हमें युद्ध के लिए तैयार पाओगे। कमल नयन, हे पद्मनाभ, कहाँ हैं आप? मुझ विरह की मारी पर कृपा कीजिए। मेरी आंखें आपके दर्शन को तरस रही हैं। मेरी आत्मा आपको पुकार रही है। दर्शन दीजिए भगवान। मेरी आत्मा की पुकार सुन लीजिए। महादेवी, कमल नयन, आपने हमें पुकारा, हम आ गए आपके पास। कमल नयन, आपने मुझे अपनी भुजाओं में ग्रहण करते समय कहा था कि इस बार हमारा मिलन बहुत ही मधुर होगा। हाँ देवी। परंतु धरती पर मुझे आपसे दूर करने की चेष्टा की जा रही है। देवता और दानव मुझे आपसे छीनने के लिए तत्पर हैं, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हे कमल नयन, सागर से निकलते ही सबसे पहले मुझे आप ही का ध्यान आया था। आपसे क्षणिक वियोग भी
मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में वसंत का सुख सदैव नहीं होता, उसे पतझड़ का दुख भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मिलन का आनंद सदा के लिए नहीं छाया रहता देवी, वियोग की घड़ियां भी आती हैं। तो कब बीतेंगी यह विरह की घड़ियां? मैं तो आप ही की हूं, आप ही के लिए बनी हूं। आपसे दूर रहने का विचार भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, इस बार आप मंथन में सागर पुत्री के रूप में जन्मी है, इसलिए आप धरती के नियमों के अधीन हैं। मैं इन नियमों को तोड़ नहीं सकता देवी। धरती के सारे प्राणियों की भांति आपके भाग्य विधाता भी ब्रह्मा है। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये तो केवल वही बता सकते हैं। तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मुझ पे ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, मुझे अपने नारायण से क्यों दूर किया जा रहा है। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, हे विधाता, मेरा जीवन कांटों की शैया बन गया है। विरह की अग्नि मेरे तन मन को फूंक रही है। हे विधाता, आप तो जानते ही हैं, मेरा मन नारायण के चरण कमल में वास करता है। उनकी भुजा ही मेरा घर है। उनके सुंदर मुख को निहारना मेरी पूजा है। उनसे दूर बीता एक पल मेरे लिए युग के समान है। फिर मुझे उनसे दूर क्यों किया जा रहा है? सागर तट पर मेरे लिए युद्ध की घोषणा कर दी गई है। आपके लिए युद्ध की घोषणा? हाँ विधाता, मेरे लिए युद्ध घोषित किया गया है। देवता और दानव मेरे लिए झगड़ रहे हैं। देवता चाहते हैं कि मैं उनकी संगति में रहूं, और दानवों की इच्छा है मैं उनकी संपत्ति बन जाऊं। हे विधाता, आपने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया जो ये अत्याचार मुझ पर हो रहा है? हे देवी, अवश्य ही ये अत्याचार है, परंतु मैंने आप ही के लिए नहीं, हर नारी के लिए एक नियम बनाया है। वो नियम यह है कि नारी पर उसकी इच्छा जाने बिना कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। पर वे जमा रहे हैं अधिकार। वे भ्रम में हैं, वे मेरे नियम को तोड़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, उनका भ्रम दूर करता हूं। देवताओं, ध्यान रहे कि समझौता तोड़ने की स्थिति तुमने बनाई थी, हमने नहीं। हम तो अब भी कहते हैं सागर मंथन से जन्मी सुंदरी हमें दे दो, हमारा समझौता बना रहेगा। यह संभव नहीं कालकेतु, हम तुम्हारी ये मांग नहीं मान सकते। इसके लिए यदि युद्ध होता है तो हमें कोई चिंता नहीं। चलो वीरो, आक्रमण करो। ठहरो। दोनों पक्ष इस नारी को प्राप्त करने के लिए झगड़ रहे हैं, पर किसी पक्ष ने इस नारी से यह पूछने का कष्ट किया कि स्वयं इसकी इच्छा क्या है? यह नारी की इच्छा का प्रश्न नहीं है ब्रह्मदेव, यह समझौते के सिद्धांत के आदर का प्रश्न है। नहीं, यह हर स्त्री के अधिकारों का प्रश्न है। अपने लिए किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय केवल नारी कर सकती है। स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे बांट लिया जाए। समुद्र मंथन से निकली ये नारी मेरी सहोदरा है, मेरी बहन है। ये सागर पुत्री किसे स्वीकार करेगी, इसका अधिकार
मैं इसी को देता हूं। आज मैं एक नई प्रथा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। यह स्वयंवर की प्रथा होगी। स्वयंवर? हाँ, स्वयंवर, जो हर नारी का अधिकार होगा। अपनी इच्छा से अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार। इस सागर पुत्री के हाथों में एक पुष्पमाला होगी। यह पुष्पमाला इसके मन की इच्छा की प्रतीक होगी। फिर यह सागर पुत्री जिसके गले में यह माला डाल देगी, समझा जाएगा उसी को इसने अपना वर चुन लिया। मैं समस्त देवता और दानव समाज को इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देता हूं। हर्षल, मैं व्याकुल हो रहा हूं। क्यों दानवराज? न जाने ये चंद्रमुखी, ये मृग नयनी किसे चुनेगी? आपको ही चुनेगी दानवराज। ये तुम कैसे कह सकते हो हर्षल? है तो नारी ही दानवराज, और नारी केवल उसी को चुनती है जिसके पास शक्ति होती है। भुजाओं की शक्ति या धन की शक्ति, और ये दोनों ही शक्तियां आपके पास हैं। दानवराज, आपने देवताओं को परास्त किया है। नारी विजय का हाथ छोड़कर पराजय का हाथ कदापि नहीं थामती। आप विश्वास रखिए दानवराज, ये सुंदरी केवल आपको ही चुनेगी। नारायण नारायण। माते, जिसके अधरों की मधुर मुस्कान सारे संसार को आनंद का संदेश देती है, जिसके सुंदर मुखड़े का ध्यान ही प्राणियों के मन में उजाला कर देता है, आज स्वयं वही दुख और चिंता की मूर्ति बनी हुई है। किस चिंता ने आपके सुंदर मुख को अपनी छाया से ढक रखा है माते? मैं बहुत दुखी हूं देवर्षि, बहुत चिंतित, बहुत हताश। कल ब्रह्मा जी ने मेरा स्वयंवर रखा है। कल मुझे किसी के गले में वरमाला डालनी ही है। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है माते? मुझे तो ये चिंता है देवर्षि कि इस स्वयंवर समारोह में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है, पर मेरे नारायण को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। मैं तो उनके अतिरिक्त किसी और के गले में वरमाला डालने की सोच भी नहीं सकती। और पिताश्री ने उन्हीं को नहीं बुलाया? हाँ, यही चिंता मुझे व्याकुल किए जा रही है। ये तो वास्तव में अन्याय है। आप ही कुछ कीजिए ना देवर्षि। मैं अपने नारायण से विनती अवश्य कर सकता हूं, पर बिना निमंत्रण के वे आएंगे या नहीं, ये तो उन पर ही निर्भर करता है। नारायण नारायण। वरुण देव, चंद्रदेव नहीं आया अभी तक? संध्या की बेला हो गई है, बस उदय होने ही वाले होंगे। लीजिए, आगे चंद्रदेव। हे ब्रह्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कारण समय को नष्ट किया जा रहा है। जिन दानवर देवताओं को आमंत्रित किया था वे सब तो आ चुके हैं, अब देर किस बात की? स्वयंवर आरंभ कीजिए। हे अतिथिगण, आज सृष्टि में एक नई प्रथा की नींव डाली जाने वाली है, जिसका नाम स्वयंवर है।
अर्थात अपनी इच्छा से अपने लिए वर चुनने का अधिकार केवल कन्याओं को प्राप्त होगा। सागर पुत्री के हाथों में जो पुष्पमाला है, इसे ये उसी के गले में डालेंगी जिसको ये अपने योग्य समझेंगी, जो इनका मनभावन होगा। हे सागर पुत्री, आपको ये माला यहां उपस्थित अतिथियों में से किसी एक के गले में डालनी ही होगी। और हे अतिथिगण, आप भी जान ले, सागर पुत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये जिसे चुनेंगी उसी को इनका अंतिम निर्णय समझा जाएगा। उस पर कोई विवाद नहीं करेगा, किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। हे देवी, मैं स्वयंवर समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूं। आगे बढ़िए और जिसे आप अपने योग्य समझें उसके गले में यह पुष्पमाला डाल दें। मैं जानता था यही होगा। अब तो और कोई शेष नहीं रह गया है। सुंदरी, डाल दो ये पुष्पमाला मेरे गले में और सदा के लिए मेरी हो जाओ। सुंदरी, इतना विलंब क्यों? विलंब क्यों? प्रिय,
लक्ष्मी ने हर वक्ष पर वरमाला दी डाल। धन्य स्वयंवर की प्रथा, धन्य हुई जयमाल। धन्य स्वयंवर की प्रथा, धन्य हुई जयमाल। लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मीपति की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मीपति की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मीपति की। स्वागत है सर्वेश्वर। स्वागत है माता। आइए। हमने आपसे कहा था ना महादेवी कि इस बार हमारा मिलन बहुत मधुर होगा। ऐसा जिसे आप कदापि नहीं भूल पाएंगी। कैसा लगा आपको ये मिलन? बहुत सुंदर, बहुत मधुर, अनुपम। किंतु हे कमल नयन, जब तक आप नहीं आए थे मेरे हृदय की गति रुकी जा रही थी। एक क्षण का भी और विलंब करते आप तो। विलंब क्यों करता देवी? आपका मन मुझे पुकार रहा था। जब भी कोई मुझे मन से पुकारता है तो मैं उसके पास जाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। और आप तो देवी, जिन रंगों से हमारा जीवन चित्र बना है ना, उस चित्र के सुंदरतम रंग आप हैं। आपके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, अस्तित्व अधूरा है। तो आपके पास आने में मैं विलंब क्यों करता? मैं मां हूं, धरती मां। श्री विष्णु ने अपना वचन निभाया। सचमुच माता लक्ष्मी से इस बार उनका मिलन इतना अधीर था कि स्वयं मेरी आंखों में हर्ष के आंसू छलकने लगे। दानव एक बार फिर अपनी हार पर क्षुब्ध होकर रह गए। वे शायद इसके बाद मंथन पर भी तैयार न होते, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब अपने लिए अमृत पाने को इतना व्याकुल थे कि उन्होंने अपने दैत्य शिष्यों को सागर मंथन में सहयोग देने पर विवश कर दिया। मंथन फिर आरंभ हुआ। सागर ने अपने गर्भ में छिपे अनमोल कोष लुटा दिए। समुद्र की तह से कामधेनु निकली। ऐरावत, अश्व, कल्प वृक्ष जैसे अनमोल रत्न निकले। पर प्रतीक्षा तो थी अमृत की, उस पदार्थ की जो मृत्यु की मृत्यु है। और फिर वो घड़ी आ ही गई। चित्ररथ वो देखो।
कलश में अवश्य ही अमृत होगा। अमृत? अमृत? दोनों में से एक है। हमारे साथ धोखा हुआ है। देवराज, दानव तो अमृत लेकर भाग गए। अब तो संजीवनी मंत्र उनके गुरु के पास है और अमृत उनके हाथों में। यह तो सर्वनाश हो गया देवराज। हमारे साथ भयंकर छल हुआ है। अब क्या होगा? हे जगदीश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। दानव अमृत कलश लेकर भाग गए। संजीवनी और अमृत दोनों की शक्ति पाकर तो वे समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। असंभव। यह असंभव है देवराज। यदि संसार पर दानव संस्कृति का राज हो गया तो सृष्टि की रचना का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सृष्टि की रचना तो सुंदर विचारों के पनपने के लिए, शांति की सुगंध फैलाने के लिए और मानव को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए की गई है। नहीं देवेंद्र, नहीं। धरती पर दानवी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। दानव संस्कृति का उत्थान सृष्टि के सौंदर्य का अंत होगा और मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा देवेंद्र। आप चिंता न कीजिए। अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार है और अमृत कलश को आप तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व। हे त्रिलोकीनाथ, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। यह आशा लेकर ही तो हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। हे स्वर भानु, हम तुम्हारे आभारी हैं। आज तुम्हारे कारण देवताओं को ज्ञात हो गया कि यदि हम दानव छल पर उतर आए तो देवता हमारे आगे ठहर नहीं सकते। छल विद्या में हम दानव देवताओं से कहीं आगे हैं। मुझे तो गुरुदेव ने भेजा ही इसी उद्देश्य से था कि मैं अमृत को देवताओं के हाथों में ना पड़ने दूं। अब ये सारा अमृत हम पी जाएंगे दानवराज। देवतागण इसकी एक बूंद को भी तरस जाएंगे। चले थे अमृत पीकर अमर होने। सोचो मित्रों, संजीवनी और उस पर अमृत जैसे सोना और उस पर सुहागा। अब हम तीनों लोगों पर छा जाएंगे। देवताओं को बड़ा घमंड अपने भगवान विष्णु पर। अब हम देखते हैं कि वो अभिमानी विष्णु हमारा क्या बिगाड़ पाता है। कलश स्वर भानु और अमृत का वितरण आरंभ करो।
हे सुंदरी, हे मृगलोचिनी, पुष्प की डाल से लचकते शरीर वाली, चूड़ियां बजाती, पायल झनकारती, हमारे मन पर बिजली गिराती, किस लोक की वासी हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी नहीं, मनमोहिनी कहो। सुंदरी, तुमने तो पहली झलक में हमारे मन मोह लिए। मन करता है तुम्हारे चरणों में अपना तन मन बिछा दूं, तुम्हारी बल खाती काया पर पूरा दानव लोक लुटा दूं। इतने सुंदर स्वरूप से हमारे मन को छलने वाली, तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे नेत्र धन्य हो गए। यद्यपि तुम्हारा आना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है, परंतु मेरे सभागार की शोभा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मैंने सुना है कि तुम दानवों ने अमृत प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे गुरु के पास संजीवनी मंत्र और तुम्हारे पास अमृत। अब तो कोई तुम्हारे सामने सिर उठा ही नहीं सकता। शक्तिशाली को कौन प्रणाम नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें इस दोहरी सफलता पर बधाई देने आ गई। ऐसे नहीं सुंदरी, ऐसे नहीं। फिर कैसे? हमें बधाई देना है तो तुम्हारे पांव में बंधी जिस पायल ने हमारे हृदय की धड़कनें तीव्र कर दी, उसी छम छम से हमें बधाई दो। तुम्हारी जिस बोली ने हमारे मन की वीणा के तारों को छेड़ दिया, उसी बोली द्वारा हमें बधाई दो। अपने सुंदर मुखड़े को दमका के, अपनी कंचन काया को लचका के हमें बधाई दो। तुम जैसे महाशक्तिमान की इच्छा पूरी न करूं, मुझ में यह साहस नहीं। देखो आज लियो हरि रूप मोहनिया। निसा निसा रे सारे पगा मरे सा निसा रे धा नि पा म गा म नि द पा नि सा रे पगा मरे सा निसा रे मरे सा निसा रे मरे सा निसा।
दैत्यों को छलने को मोहक रमणी बनके हृदयों को व्याकुल कर मदमाते नैनन से नैन बाण मारत है आज चक्र को तज के देखो विश्व सजन भय आज सजनिया विश्व सजन भय आज सजनिया जो इस जग को नाच नचाए जो इस जग को नाच नचाए देखो उस नटवर ने बांधी पैंजनिया ज्वाला है चितवन की हाला है हर मन मत वाला है कुछ होने वाला है देखो सबको छकावत माया हिरनिया सबको छकावत माया हिरनिया जो इस जग को नाच नचाए जो इस जग को नाच नचाए देखो उस नटवर ने बांधी पैंजनिया आज लियो हरि रूप मोहनिया आज लियो हरि रूप मोहनिया अति सुंदर हे सुंदरी अमृत पाकर हम बहुत प्रसन्न थे तुम्हारा ये रूप तुम्हारा ये छल बल तुम्हारी ये मन को गुदगुदाती मुस्कान किसी अमृत से कम नहीं यदि तुम ये अमृत हमें अपने हाथों से पिला दो तो इसकी मिठास और भी बढ़ जाएगी तुम्हारे स्पर्श की मिठास अमृत में घुल जाएगी तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ दानवराज परंतु क्या हे दानवराज जिस प्रकार धूप बिना छांव के महत्ता नहीं होती दिन बिना रात्रि सुहानी नहीं लगती उसी प्रकार आपकी सभा भी देवताओं बिना सूनी लग रही है देवताओं बिना भूल गए सागर मंथन में वो आपके सहयोगी थे परंतु वे हमारे शत्रु हैं हम उनको क्यों बुलाएं हे दानवराज आप उन्हें इसलिए बुलाएं कि वे छोटे आप महान हैं वे अन्यायी हैं आप न्यायप्रिय हैं वे छलिए हैं पर आप निश्चल है न्याय कहता है कि इस अमृत पर उनका भी अधिकार है निश्चलता कहती है कि आधा अमृत आप पिए और आधा वे महानता कहती है कि छोटों को भुला देना भी छोटापन है
हे कमल नयनी, तुमने हमारे मन को हर लिया है। तुम्हारी बात टालना हमारे वश की बात नहीं। पर चल, देवताओं को बुलाया जाए। हे सुंदरी, अमृत का वितरण आरंभ करो। हमसे और अधिक धीरज न धरा जाएगा। अतिथि सत्कार दानव लोक की परंपरा है। इस परंपरा को निभाने के लिए मैं पहले देवताओं को अमृत पान का अवसर दूंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। ये तो देवता के वेश में दानव सौरभानु है।
कलश तो रिक्त है। विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। छल, महाछल! विष्णु ने एक बार फिर हमसे छल किया, हमें मोहिनी बनकर ठग लिया। विष्णु, सावधान! मैं यहां हूं कालकेतु। सावधान दानवराज, अब कुछ नहीं हो सकता। स्मरण है, हम अमृतपान कर चुके हैं। अमृतपान, हम सभी अमर हैं। अब तुम, तुम्हारे शस्त्र और तुम्हारी सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते कालकेतु। एक नहीं उसकी चली, हारा फिर एक बार। अमृत से वंचित रहा दानव का परिवार। देर सही उसके यहाँ नहीं, मगर